दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों बांग्लादेश के हालात किस कदर खराब हो चुके हैं वो आप सभी जानते हैं। आज बांग्लादेश के अंदर वही हालात हैं जो आज से कुछ साल पहले श्रीलंका में हुए थे। जिस तरीके से श्रीलंका के लोगों ने प्रोटेस्ट करने के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति के घरों में घुसकर उनके तमाम घरों को लूट लिया था, उनके तमाम ऑफिसों को लूट लिया था, उनकी पार्लियामेंट में घुस गए थे प्रोटेस्ट करने वाले लोग, वही बिल्कुल सेम नज़ारा इस बार बांग्लादेश में भी देखने को मिला। बांग्लादेश में भी जो इनके प्रोटेस्ट शुरू हुए थे वो रिजर्वेशन कोटे को लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, जिसके बाद वहाँ के छात्रों उनके साथ आम लोगों ने मिलकर उनके प्रधानमंत्री के घर को लूटा। इस बुरी तरीके से लूटा कि जिसके हाथ जो लग सकता था वो तक लूट लिया। इन लोगों ने अपने प्रधानमंत्री के कपड़े तक लूट के ले गए। इसी से आप लोगों इनकी मानसिकता के बारे में सोच सकते हैं। कपड़े तो छोड़ो, इन लोगों ने इनके जो प्रधानमंत्री थे उसके बेचारे के अंडरगारमेंट तक उठा के ये लोग भाग गए। दोस्तों ये लोग खूब जमकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार को कोशिश कर रहे थे कि सरकार इनकी बातों को माने, परंतु जब सरकार ने, कोर्ट ने इनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया, उसके बाद इन लोगों ने अपना उग्र रूप दिखाया। दोस्तों आज हालात ये हैं कि वहाँ खूब जमकर रोज दंगे हो रहे हैं। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो बांग्लादेश छोड़कर भाग चुकी हैं। अब उन्होंने वहाँ के लोगों को उनकी ऊपर जो वो कर सकते हैं उनके हालातों के ऊपर उनको छोड़ दिया है। दोस्तों इस समय हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहाँ पे रह रहे जो हिंदू हैं, जो कि अल्पसंख्यक हैं, उन हिंदुओं के साथ खूब जमकर मार पिटाई हो रही है। हिंदुओं की बहन बेटियों को घर से उठा के लिया जा रहा है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको बीच चौराहे पर लटकाया जा रहा है, उनको गोलियां मारी जा रही है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनकी दुकानों के अंदर आग लगाई जा रही है। इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों अभी कल ही की बात है, बांग्लादेश के जितने भी हिंदू थे उस तमाम हिंदू भागकर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुंचे, जहां पर वो ये हमारे जो इंडियन आर्मी उनसे ये दरख्वास्त कर रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ के ये विनती कर रहे थे कि हमें इंडिया में आने दो। यहाँ तक कि इन लोगों ने जोर जोर से नारे भी लगाए, जागो हिंदू जागो। दोस्तों ये बड़ी गंभीर बात भी है और मुझे लगता है कि अब हिंदू को जागने की जरूरत भी है, क्योंकि जैसे हालात बांग्लादेश में हुए हैं वैसे हालात कहीं हमारे हिंदुस्तान के अंदर ना हो जाए, कहीं हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को ऐसे हालात ना झेलने पड़े। दोस्तों वो दिन दूर नहीं है, अगर हमारे देश की सरकारों ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है ऐसे हालात हिंदुस्तान में भी देखने को मिले। दोस्तों आज जितने भी बांग्लादेशी हिंदू हैं वो हमारी मोदी सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनको बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में आने के लिए रास्ता दिया जाए और उनको हिंदुस्तान में नागरिकता दिया जाए। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को जरूरत भी इस विषय में सोचने के लिए। इस बात को लेकर दोस्तों मैं भी बड़ा हैरान होता हूँ और मेरे ख्याल से आप लोग भी इस बात को सोच के बड़े हैरान होते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार इन सब बातों पे विचार विमर्श भी कर रही है, परंतु हमारे देश का जितना भी विपक्ष है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, खड़गे जी हो, ये तमाम नेता आज इस गंभीर मुद्दे से अपनी नज़र बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कोई भी नेता बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेशी हिंदू इंडिया में वापस आए। और अगर बात करें इंडिया के अंदर रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों की, तो हमारे यहाँ के कई सारे संगठनों इस समय बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाने के प्रयास भी कर रहे हैं। कई जगह जो हमारे यहाँ के हिंदू संगठन है उन्होंने कई जगह झुग्गियों में रह रहे मुसलमानों के साथ मार पिटाई भी की, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रक्रिया है कानूनी रूप से होनी चाहिए। तो इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान में भी हो रही हैं। हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं उनके साथ मार पिटाई कराई जा रही है, की जा रही है, उनको भगाने की कोशिश की जा रही है और इनके चक्कर में कई निर्दोष लोग भी पिटाई खा रहे हैं बेचारे। तो वो गलत है, ऐसा नहीं भी होना चाहिए। दोस्तों आज मुद्दा ये भी है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर ये सब क्यों हुआ है। दोस्तों एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर माना जाए तो कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है ISI, उनके शहर पर ये सारा काम हो रहा है। जो स्टूडेंट थे जिन्होंने आरक्षण को लेके प्रोटेस्ट शुरू किया था, उनको ISI का पूरा सहयोग मिल रहा है, उनको पूरी फंडिंग वहाँ से मिल रही है और पाकिस्तान तो चाहते हैं, क्योंकि
एक टाइम में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, आज वो अलग अलग हुए हैं, परंतु पाकिस्तान हमारा वो पड़ोसी है जो अपने दुख से दुखी नहीं है पर दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। तो वो हमेशा जैसे हिंदुस्तान के ऊपर आतंकवादी अटैक कराना, बांग्लादेश के अंदर इसी तरह की गतिविधियों को वो पूरा संरक्षण देते हैं। इवन की हथियारों का भिजवाना, उनको पैसे की जरूरत उनकी पूरी करना, ये तमाम काम पाकिस्तान कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो आज विद्रोह बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो दंगे वहां पे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ही साजिश है। दोस्तों, सबसे गंभीर मुद्दा ये भी है कि जो बांग्लादेश के अंदर है वो आरक्षण को लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। इन प्रोटेस्ट के अंदर वहाँ के जो छात्र थे वो ये चाह रहे थे कि भाई सरकारी नौकरियों के अंदर कोटा जो है, रिजर्वेशन कोटा है, वो बढ़ा दिए, कम करा जाए। ये क्या था ये रिजर्वेशन का, इसको हम आपको अलग वीडियो में समझाएंगे अभी, क्योंकि फिर उसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा, तो मैं चाहता नहीं कि ज़्यादा लंबी वीडियो बने। हुआ क्या था कि रिजर्वेशन को लेकर और आरक्षण को लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जिसके बाद तमाम छात्र ये चाहते थे कि भाई प्रोटेस्ट जो आरक्षण है वो कम किया जाए, तो उसके बाद ताकि सरकारी नौकरियां जनरल कैटेगरी के लिए और बढ़े और जनरल कैटेगरी वालों की ज़्यादा नौकरी मिल सके। परंतु हुआ क्या, इस मुद्दे को इस चिंगारी को आग में भड़काया पाकिस्तान के ISI ने। उन्होंने इनको इस प्रोटेस्ट को अलग ही एक रूप दे दिया। चलो ठीक है, ये एक आरक्षण का मुद्दा था, परंतु आज के समय में मुसलमान जितने भी बांग्लादेश के हैं, जितने भी मुस्लिम लोग हैं, वो हिंदुओं के साथ मार पिटाई क्यों कर रहे हैं? क्यों हिंदुओं को घर से निकाला जा रहा है? क्यों उनको मारा जा रहा है? क्यों उनकी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है? क्यों उनके घरों में आग लगाई जा रही है? ये मुद्दा तो आरक्षण का था ना, तो अब ये हिंदू मुसलमान मुद्दा कैसे हो गया? दोस्तों, इसमें पूरा हाथ पाकिस्तान का है और बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए जो इनके भ्रष्ट नेता हैं उनका इसके अंदर हाथ है। दोस्तों, आज सिचुएशन ये है कि पुलिस और आर्मी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। उनके जो जितने भी बड़े न्यायाधीश थे, न्यायालय हैं, उनके तमाम जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, वो रिजाइन कर चुके हैं। उनको अब इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी सुरक्षा पहले देख रहे हैं। और नेता हैं, उनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो हैं, वो सब लापता हैं। तो इस समय वहाँ के जितने भी हिंदू हैं उनको उनके हालात पर छोड़ दिया गया है। तो मेरी हमारे देश की सरकार से विनती भी है कि उनके लिए कुछ सोचा जाए और अगर संभव हो तो उनको हमारे कम से कम हिंदू जो है, बांग्लादेशी हिंदू, उनको हमारे यहाँ शरण दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ बड़ा ही बुरी हालत हो जाए। वैसे भी ये गंभीर सवाल भी है कि अगर इस तरह की घटना बांग्लादेश में हो रही है और अगर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अगर इन चीज़ों को देख रेख नहीं की गई या इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, तो मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में रह रहे हिंदुओं के साथ भी ऐसा होगा। और वो संभव हो भी सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में रह रहे मुसलमानों की जो मेंटेलिटी, जो सोच है, वो अक्सर दिखाती है कि उनका हिंदुओं के प्रति क्या व्यवहार है, कितना वो हिंदुओं के लिए गलत सोचते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारी भारत सरकार अगर गंभीरता से इस विषय पे नहीं सोचेगी तो वो दिन दूर नहीं जो बांग्लादेश के अंदर हालात है वो हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। खैर दोस्तों, इस विषय के बारे में आप लोगों की अपनी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बांग्लादेशी हिंदू जो बांग्लादेश में इस समय अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, क्या आपके हिसाब से उनको भारत में बुला लेना चाहिए, उनको भारत में शरण देनी चाहिए? इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।